अपने संप्रदाय वाले तो मानते ही मानते हैं, सुधरे हुए स्वभाव वाले लोगों को अपने संप्रदाय के लोग तो मानते ही मानते हैं, बल्कि अन्य के लोगों के संप्रदाय वाले भी उनको लोग मानने लगते हैं जिनका स्वभाव सुधरा हो। इसलिए सबसे पहली बात यह है अपने स्वभाव में सुधार लाना। आदमी का स्वभाव जो है वो मूलतः कुछ संस्कारों से प्रभावित होता है और कुछ अपने पारिवारिक वातावरण से प्रभावित हो जाता है। कुछ हमारे यहां काम क्रोध मोह लोभ सब में होता है, सब में होता है। किसी में बढ़ा हुआ होता है, किसी में कम होता है। जिनमें बढ़ा हुआ होता है, जिनमें बढ़ा हुआ होता है उनका घर देखो जा करके, क्यों भाई? और जहां कम होता है उनका घर देखो जा करके भाई। तो अगर किसी में क्रोध की मात्रा ज्यादा है, किसी में काम की मात्रा ज्यादा है, किसी में लोभ की मात्रा ज्यादा है, तो वो उसी के अनुरूप अपना काम करता, वो उसी के अनुरूप अपना काम करता है। और नतीजा क्या होता है? एक विशेष बात है, आमतौर से आप देखेंगे कि आदमी स्वभाव से, आदमी से मतलब हमारा स्त्री और पुरुष दोनों से है, स्वभाव में आता है संग्रह। संग्रह करना स्वाभाविक आदमी के है। कोई चीज पाता है संग्रह करके रख लेता है, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, संग्रह की भावना है। अब चाहे वो संग्रह से दूसरों को भले कष्ट हो, क्यों भाई? ये आजकल जो आप देख रहे हो, कहीं गरीबी अधिक है कहीं अमीरी अधिक है, संग्रह की बात। दूसरे धर्मों में ऐसी बात नहीं, हमारे धर्म में भी ऐसी बात नहीं। हमारे धर्म में भी कहा गया संग्रह मत करो, दूसरे धर्मों में भी कहा गया, लेकिन दूसरे धर्म वाले लोग मानते हैं, करते हैं लेकिन मानते भी हैं। हमारे यहां मानते भी नहीं। भोग और संग्रह दो स्वभाव ऐसे होते हैं जो कि आदमी को पतन गर्त में ढकेल देते हैं। स्वाभाविक बुद्धि आदमी की बनती है संग्रह करना और भोग करना, भोग बुद्धि। तो उससे दो बातें पैदा हो जाती। आप जब ना समझो तो पूछ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। ना समझो तुरंत टोक दीजिएगा, नहीं समझ में आया। और इस बुद्धि से स्वभाव बिगड़ जाता है। जब आप संग्रह करने लगोगे ना, और उस संग्रह में जो अड़चन डाले, क्या करोगे आप? और संग्रह में लोग अड़चन मामूली जानबूझ कर डालते हैं, अभी आदमी का स्वभाव। और भोग बुद्धि, जब भोग बुद्धि होती है तब भी यही होता। अगर भोग न मिला तो क्रोध आया, और मिल गया तो लोभ आया, क्यों भाई? अगर भोग बुद्धि अंदर है अपने अंदर तो इच्छाएं बढ़ती हैं। इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और पूरी होती है तो लोभ आता है, और दोनों से स्वभाव बिगड़ता है। दोनों से स्वभाव बिगड़ जाता है, लोभ से भी और क्रोध से भी। और दोनों से जानते हो क्या होता है? स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है, स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है। तो ये स्वार्थ बुद्धि और भोग बुद्धि दोनों मिलकर के आदमी के स्वभाव को सत्यानाश कर देते हैं। क्योंकि स्वार्थ के बस होकर के आदमी पता नहीं क्या करता है। और जब स्वार्थ दिमाग में घुस जाता है ना, तब हर वक्त दिमाग में स्वार्थ की भावना बनी रहती बराबर। कैसे काम करेंगे अपना स्वार्थ बने। आप लोग तो प्रत्यक्ष करके देख लीजिए। अगर स्वार्थ बुद्धि किसी और भोग बुद्धि आदमी है किसी के, अर्थात बुद्धि में स्वार्थ और भोग दोनों घुसे हुए हैं और आमतौर से घुस जाते हैं, बस वहीं से उसका स्वभाव बिगड़ जाता, बदल जाता।
हमने अभी उदाहरण बता दिया आपको कि स्वार्थ में पढ़ करके अपना स्वार्थ माने स्व माने अपना, अर्थ माने अपने अर्थ के लिए, अपने अर्थ के लिए, अर्थात हम ही भोग करें, हम ही संग्रह करें, दूसरा न करने पावे। परिवार में देखिए आप, परिवार में 2-4 लड़के होते हैं, 2-4 औरतें होती, लड़के उनकी औरतें, क्यों भाई? परिवार कहां बिगड़ता है? औरतें कहां अलग अलग क्यों हो जाते हैं? वहां स्वार्थ बुद्धि है। और आज से पहले, कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पूर्व परिवार हुआ करता था। परिवार मतलब सामूहिक परिवार, सामूहिक परिवार समझते हैं, संयुक्त परिवार। उसमें एक मालिक हुआ करता था। अगर 4 लड़के हैं, चारों लड़के कमा के लाते थे और जो बुजुर्ग उसको दे देते थे वो चलावे। वहां स्वार्थ बुद्धि कम थी। और आजकल स्वार्थ बुद्धि बहुत बड़ी हुई है। तो होता उसमें क्या है? अच्छा खासा परिवार, 4 भाई, अच्छे खासे 4 भाई, और आप देखिए स्वार्थ बुद्धि आई, स्त्रियां अलग अलग घर से आती, भाई तो अकेले रहते हैं एक ही घर में, शुरू से खाए पिए बढ़े हैं, एक प्रेम व्यवहार है। स्त्रियां बाहर से आती, कोई बाराबंकी से आई, कोई उन्नाव से आई, कोई कहीं से आई, उनकी अलग अलग अपनी भावनाएं। तो होता क्या है? उनकी अलग स्वार्थ, उनका अलग स्वार्थ, दोनों के स्वार्थ टकराते हैं, उनका अलग हो जाए। अभी अच्छा खासा परिवार, स्वार्थ बुद्धि के कारण अच्छा सा परिवार, पता चला उसमें गड़बड़ी आ गई। वो अपना घर अलग बना रहे हैं, वो अपना घर अलग बना रहे हैं। अगर एक ही में रह रहे हैं तो वो अलग मुंह बनाए बैठे हैं, वो अलग मुंह बनाए बैठे हैं। क्या है कि स्वार्थ बुद्धि कर, जेठाई जेठाई में लड़ाई हो रही है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है। काहे को होता है ये परिवार जो अभी तक चला आ रहा था, ये नरक कैसे बन गया? ये स्वार्थ बुद्धि कारण नरक। अगर स्वार्थ बुद्धि, अगर भाई चाहता भी है कि तो हमारा भाई है भाई है, तो स्त्रियां नहीं अलग रखने देती। क्यों? उनका भी कोई गलती नहीं, वो अलग से आई हैं, वो बाहर से आई हैं, उनका खून नहीं मिलता यहां से। और वही स्त्री देखिए ना, मजाक की बड़ी देखिए, वही स्त्री जब बूढ़ी हो जाती है ना उस घर की, तो वो कहती हमारा घर है, तो वो कहने लगती है हमारा घर है। अब बहू जब आती है तो कहती तू बाहर से आई, तो बहू कहती तू कहां से आई? तू भी तो बाहर से आई थी पहले। तो अगर ये स्वार्थ बुद्धि ना होती हो, स्वार्थ बुद्धि अगर अपना स्वभाव में सुधार हो जाता हो, सुधरा हुआ स्वभाव हो, तो ये वही घर स्वर्ग बन सकता है। मैं घर की बात, परिवार की बात, गृहस्थी की बात कर रहा हूं। इसी तरह से भोग बुद्धि होती है। हम ही अकेले सुख भोगे, दूसरा न भोगने पावे, जलन होती। फलाना आदमी देखो, फलाना भाई है, तब कैसे पैदा कर रहा है उसको पता नहीं। अरे देखो तमाम 10 साड़ियां उसके पास हो, 3 हार है, 10 चूड़ियां हैं, ये सब है, तुम्हारे पास क्या? कुछ नहीं। भोग बुद्धि। घर घर की बात बता रहा हूं आप। और ये भोग बुद्धि ही जो है स्वभाव को बिगाड़ देती है, स्वार्थ बना देती है, और जीवन को नरक बना देती है। ध्यान कहां से लगेगा? पूंजम ध्यान कहां से लगेगा? ध्यान तो लगेगा 2 हार में, कि हमारे पास एक ही हार, फलाने के पास 2 हार है। काहे में पूंजा हो, काहे में ध्यान? लेकिन जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है, स्वार्थ बुद्धि नहीं होती है ऐसी, तमाम औरतें मिल जाएंगी, तमाम लड़के, तमाम आदमी मिल जाएंगे जिनके अपना स्वभाव, लेकिन बहुत कम मिलते हैं सुधरा हुआ स्वभाव। और जहां जिस परिवार में सब सुधरे हुए स्वभाव के हैं, वही परिवार स्वर्ग हो जाता। वहां भगवान, वहां लक्ष्मी वास करती है। वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी कभी वास नहीं करेंगी, याद रखिए। स्त्रियां बैठी हुई, मैं कहता हूं वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से कभी भी लक्ष्मी कृपा नहीं करेंगी। लक्ष्मी तभी कृपा करेंगी जबकि स्वभाव शुद्ध होगा, जबकि स्वभाव में सुधार होगा, वहीं लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी पूजा करने से कभी लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी क्या हमारी दासी है जो आ जाएगी? या जो हम चाहेंगे तो लक्ष्मी चली आएगी? अगर ऐसे होने लगे तो सभी चाहते हैं कि हमारे पास 10 कारें हो जाए, 10 मोटरें हो जाए, और 2 मकान हो जाए, इतने हो जाए, सभी चाहते हैं। किसी के पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो
स्वभाव सुधार की बहुत आवश्यकता होती है। भोग बुद्धि और स्वार्थ बुद्धि ये जब आते हैं तो भगवान ने कहा, गीता अगर किसी ने पढ़ा हो तो उन्होंने साफ लिखा हुआ है, शायद 16वां अध्याय 5वें श्लोक में साफ लिखा हुआ है कि स्वार्थ बुद्धि और भोग बुद्धि से आसुरी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं और आसुरी प्रवृत्तियां बंधन बांधने वाली होती है और दैवी प्रवृत्तियां जितनी होती हैं वो बंधन काटने वाली हो। बंधन से मतलब है सांसारिक। आसुरी प्रवृत्तियां सांसारिक बंधनों में बांधने वाली होती हैं और दैवी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो मुक्त कराने वाली। कोई नमक मिर्च लगाए, समझ में आ रहा नहीं? किस रूखा है बिल्कुल विषय नहीं, कुछ उसमें कुछ नमक मिर्च लगाए ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, रूखा विषय थोड़ा चल गया उसमें। तो आसुरी वृत्तियां कौन सी हैं? भगवान ने गीता में फिर आगे बता दिया। आसुरी वृत्तियां कौन सी हैं? असुर, राक्षसी प्रवृत्तियां उन्होंने वर्णन किया है उसी अध्याय में ही। 3 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, आसुरी, राक्षसी और मोहनी। आसुरी, राक्षसी और मोहनी। असुर वो नहीं है जिसके सींगे हों, पांव टेढ़े हों, बड़े बड़े दांत हों, उसको असुर नहीं बोलते। असुर माने राक्षस। असुर वो नहीं है जिनके सींगे निकली हो, जो भयानक दिखते हो, वो असुर नहीं है। असुर हम ही आप लोग सब हैं, जिनकी प्रवृत्तियां, जिनके अंदर छल है, जिनके अंदर द्वेष है, जिनके अंदर दंभ है, ठगी है, विश्वासघात है, ऐसी प्रवृत्तियां जिनके अंदर हैं वो असुर हैं। एक बात बताऊं मैं मार्केट की, असु कहते हैं प्राणों को। असु माने प्राण, असु माने प्राण। जिनको प्राण ही प्यारे हैं और प्राण के प्राणों को रखना चाहते हैं उनको कहते हैं असुर। असु माने प्राण संस्कृत में। जिनके लिए प्राण ही सब कुछ है, जिनके लिए संसार, जिनके लिए शरीर ही सब कुछ है, जो हमेशा प्राण के ही प्रवाह किया करते हैं, वो है असुर। और असुर उनकी क्या प्रवृत्तियां होती? एक राक्षसी, हमने कहा ना, एक राक्षसी प्रवृत्ति होती है और एक आसुरी प्रवृत्ति होती है, एक मोहनी प्रवृत्ति। मैं गीता की बात कर रहा हूं, 9वां अध्याय 15वां श्लोक। राक्षसी प्रवृत्ति कौन है? जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, क्रोधी स्वभाव है। क्रोध में आकर के कहो किसी का नाश कर दे, किसी का नुकसान पहुंचा दे, किसी की वस्तु छीन के रख ले। क्रोध के बेश में होकर के ऐसा जो काम करता है उसे कहते हैं राक्षसी प्रवृत्तियां, वो राक्षस, गीता जी के अनुसार। असुर कौन है? अभी अभी बताया कि जो स्वार्थ के वश होकर के, अपने स्वार्थ के वश होकर के जो दुष्कर्म करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, नाश करता है किसी को, वो है असुर। वो स्वार्थ के वश होकर करता है। और एक दूसरा होता है मोहनी प्रकृति वाला, वो क्या करता है? मूढ़ता के वश। मूढ़ता के वश, मूढ़ता माने अज्ञान के वश होकर के वो किसी का नुकसान पहुंचा देता है, किसी का कष्ट देने शुरू कर देता है, किसी की वस्तुएं इधर उधर कर देता है, मूढ़ता के वश। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? हमको सबको क्या करना चाहिए? हमको सबको ये करना चाहिए कि ये सब बातें सुन करके अपने स्वभाव में सुधार लाना चाहिए। अगर ये प्रवृत्ति हमारे आपके अंदर है, सबके अंदर स्वार्थी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, मोहनी प्रवृत्ति है, तो उसमें सुधार लाना चाहिए। और सुधार लाने के लिए सत्संग बहुत बढ़िया चीज। सत्संग में बैठ करके, सत्संग में आने पर, अच्छी अच्छी बातें सुनने पर अपने स्वभाव निश्चित रूप से सुधार होने लगता है। न बदले वो अलग की बात है,
अगर स्वभाव नहीं बदल रहा है वो अलग की बात है, लेकिन स्वभाव में सुधार तो हो रहा है। ठगी, बेईमानी, चोरी, विश्वासघात इत्यादि बातें धीरे धीरे करके निकल रही हैं, और उनके स्थान पर दया, सहिष्णुता, प्रेम इत्यादि भावनाएं बढ़ रही हैं। इसके माने सुधार हो रहा है। जब इस प्रकार के सुधार हो जाते हैं, अपने स्वभाव थोड़ा सा सुधर जाता है, अर्थात जब हम क्रोध और अपने स्वार्थ और भोग बुद्धि पर काबू पा लेते हैं, और वो अभ्यास से होता है, सुनते सुनते भी होता है, अभ्यास से भी होता है। सुनिए, उसके बाद उस पर अभ्यास करिए, देखिए होता है कि नहीं होता। भले स्वभाव न बदले, लेकिन स्वभाव में सुधार निश्चित रूप से हो जाता है। और जब सुधार हो जाएगा, तब आप ये निश्चित मानिए कि आप चाहे पूजा करें, चाहे पाठ करें, चाहे ध्यान लगावें, वो सब सार्थक हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। और नहीं तो करा करिए, नहीं तो करा करिए। अभिमान, अभिमान बहुत हो जाता। काहे का अभिमान? पैसे वाला हूं मैं, ताकत वाला हूं, उन्होंने कहा, पिछली बार एक प्रसंग उठा था, कोई कह रहा था कि वो जप और तप और दान और ये सब जो कुछ होता है, ये अभिमान देके खरीदा जाता है। आप बात समझे मेरी? पता चला कि जाप करने बैठे और 3000 जाप कर डाले। जाप किया और अभिमान खरीद लिया। किसी को दान दे आए, और अगर स्वभाव सुधरा नहीं है तो अभिमान खरीद लाए। मेरी बात समझ रहे आप? पूजा किया, क्या कहते हैं लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं भैया ऐसा है कि मैं तो करीब करीब 1 घंटा रोज बैठ, अभी उस दिन 2 स्त्रियां आई थी, नगेन जी वहां बैठे हुए थे। इसमें एक स्त्री कह रही थी कि भैया हम तो घंटा भर पूजा गए थे रोज बैठ करके। पूजा का अभिमान है उसके पास, पूजा करके उसने अभिमान खरीदा हुआ है। और तबहू कुछ हमारा नहीं सिद्ध होता। यही कहीं नकाश के पीछे से रहती, वहां से आई थी, 2 स्त्रियां थी। लड़का हमारा काहे नहीं मानत, बीमार पड़े, नगेन जी के सामने की बात, बीमार पड़े कोई पूछता ही नहीं, पैसा रह नहीं गवा है। अब ऐसा कुछ करो मतलब हम कुछ कर दे कि लड़का हमका पूछे लगे। अब बताओ, हम ऐसा कुछ कर दे, अपन कर्म नहीं, अपने कर्मों की बात नहीं कोई कर रहा है कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए जिससे लड़का हमारे नहीं हमसे पूछता, बहू हमको हमारे हमसे नहीं पूछती, अपने कर्म की बात नहीं, हम ऐसा कर दें कि लड़का पूछे लगे और बहू पूछे लगे। बताइए, उसको 1 घंटे का अभिमान है, भगवान के ऊपर एहसान है कि हम 1 घंटे बैठ के पूजा करते हैं, तब वो लड़का बहू हमरे कहे में नहीं। देखिए, या भोग बुद्धि कही जाए, क्या कहा जाए इसे। इसी प्रकार से हम आप सब जप करते हैं बैठ करके, 1 घंटा जप कर दिया बैठ करके, गायत्री जप किया या राम नाम के जप किया या शंकर भगवान के जप कर लिया। हमारे पास आते हैं लोग और कहते हैं भैया गुरुजी ऐसा है कि हम तो दुर्गा जी का पाठ करते हैं, दुर्गा सरस्वती होती नहीं, उसका हम नित्य पाठ करते हैं। हमने पूछा दुर्गा क्या है, जानते भी हैं आप? दुर्गा का पाठ तो करते हैं, दुर्गा पूरा सरस्वती याद है उनको, लेकिन उसका अभिमान नहीं गया अभी।
और दुर्गा मालूम है दुर्गा क्या है, नहीं मानते। दुर्गा किसे कहते नहीं जानते दुर्गा है क्या। पिछली बार हमें दुर्गा, आप लोग थे नहीं जब बताया दुर्गा है क्या, नहीं जानते। इनके इनके बताया था आपके शंखनादी जी के यहाँ, राजकुमार जी के यहाँ बताया था हमने दुर्गा स्वरूप क्या है। तो दुर्गा स्वरूप पता नहीं, सब सती का पाठ नित्य करते हैं। क्यों करते हैं? किसी स्वार्थ के लिए करते हैं। अगर स्वार्थ बुद्धि है तब भी गड़बड़, और अगर अभिमान बुद्धि है कि हम तो दुर्गा सप्तती नित्य पढ़ते हैं, देखो हम कितने धर्मवान या निष्ठावान है, तब भी अभिमान बुद्धि है। और अगर किसी भोग की प्राप्ति कर गए, अगर किसी भोग की प्राप्ति के लिए अगर ये दुर्गा पाठ कर रहे हैं तो इसके माने वो भोग बुद्धि। तो जब आप सब मिलकर के ऐसे पाठ करते हैं, ऐसी बात करते हैं, तो कहां से कल्याण होगा हमें बताइए। कैसे कल्याण होगा हमें बताइए, कैसे उसका सुफल हमें मिलेगा बताइए, कैसे ध्यान लगेगा हमें बताइए, कैसे पूजा में ध्यान लगेगा हमें बताइए, पूजा कैसी होगी हमें बताइए। जब तक अपने स्वभाव में सुधार नहीं होगा, आप पूजा पाठ करते हो कोई अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका अभिमान मत लाओ, स्वार्थ बुद्धि मत रखो, भोग बुद्धि मत रखो, अभ्यास करके उसमें सुधार लाओ। तब देखो आज जीवन अच्छा सुधर करके अच्छा निकलता है कि नहीं निकलता, जीवन सफल होता है कि नहीं होता, जीवन में एक चमक आती कि नहीं आती है। आप भले धनवान ना हो लेकिन गुणवान तो हो जाते हैं। आप भले आपके पास वो मतलब धन ना हो लेकिन धर्म तो हो जाता है। धन और धर्म बहुत अंतर है। धन आज है कल नहीं है, धन जहां है वही काम देता है, लेकिन धर्म, इसलिए धन का अभिमान मत करें, धर्म का अभिमान करें। ये अभिमान जाए जन मोरे, मैं सेवर रघुपति पति मोर। धर्म का अभिमान नहीं कहलाता, धर्म मतलब सब। लेकिन कौन धर्म? जो कि स्वार्थ और भोग बुद्धि से परे हो। तो वही कह देता है जो स्वार्थ बुद्धि और भोग बुद्धि से परे होता है और वो अब धर्म करता है, तब वो कहता है कि न माला जपो न कर जपो और मुख से कहो न राम, अब मेरा सुमिरन हरि करे मैं पायो विश्राम। तभी वो कहता है, गारंटी से कहता है। तो इसलिए भाई मैं इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, स्वभाव सुधार की ओर अभ्यास करें हम आप सब मिलकर के, कि स्वार्थ बुद्धि को थोड़ा कम करें, अभिमान बुद्धि को कम करें, भोग बुद्धि को कम करें। एक बात आप निश्चित जान लीजिए, निश्चित जान लीजिए कि जितना भोग लिखा है वो टल नहीं सकता। जितना कुछ मिलना है वो टल नहीं सकता, और जितना नहीं मिलना है वो नहीं मिल सकता, मिल करके भी निकल जाता। ये निश्चित मान लीजिए, ये तय है, हो क्या रहता है। अगर वस्तुएं इच्छा करने से ही मिल जाएं, वस्तुएं या परिस्थितियां या प्राणी हमारी इच्छा से ही करने से मिल जाए, तो फिर हमारी इच्छाएं तमाम होती, कहां मिलती है। न अपनी इच्छा अनुसार कोई प्राणी मिल पाता है, न अपने इच्छा अनुसार कोई वस्तु मिल पाती है, न अपने इच्छा अनुसार कोई परिस्थितियां मिल पाती है। करते तो हम इच्छाएं। अर्थात क्या मतलब इसका निकला कि कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो, कोई परिस्थिति हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलते, बल्कि किसी विधि विधान के अंतर्गत मिलते हैं। कोई ऐसा विधान बना हुआ है कि जिससे कि वो हमें वस्तु मिल जाती है, उसी विधान के अनुसार हमें परिस्थितियां मिलती है, उसी विधान के अंदर हमें प्राणी मिलता है। इसका कोई विधान है, इच्छा से नहीं मिलता है, हमारे चाहने से नहीं होता कि हम चाहे हमारे दो कारें हमारे दरवाजे पर खड़ी हो, नहीं हो सकता। इसका कोई विधान है। कौन सा विधान है?
भाग का विधान है, प्रारब्ध का विधान है। जो हमने कर्म कर रखे हैं पिछले जन्म में या कभी भी या इस जन्म में भी अगर तीव्र कर्म हमने कर रखे हैं तो उनके विधान से मिलेगा, न कि हमारी इच्छा से। तो हम क्यों भोग बुद्धि रखें, हम क्यों स्वार्थ बुद्धि रखें, हम क्यों राक्षसी प्रवृत्ति रखें, क्यों आसुरी प्रवृत्ति रखें, इसमें सुधार क्यों ना करें? तर्क है, तर्क देता हूं इसलिए बताता हूं आपसे। हम जानते हैं आप प्रश्न करेंगे भी। अगर ये ना होता हो तो हमें बताइए, होता नहीं, आपका सबका अनुभव है। अपने अनुभव की बात सोचिए, अपने अनुभव के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने अनुभव को कायम हो जाइए, दृढ़ हो जाइए। देखिए आपका सुधार, हमारा आपका सुधार होता है कि नहीं होता। हम अनुभव पर अपने काम नहीं रहते, अनुभव इसको छोड़ करके बात करते हैं। अनुभव तो ये है कि बिना कि इच्छा से कुछ नहीं मिलता, भाग्य से मिलता। अनुभव तो ये कहता है, क्यों भाई? देखिए उल्टी बात हम करते हैं। अनुभव तो ये कहता है कि कोई वस्तु इच्छा से नहीं मिलती, भाग्य से मिलती, अनुभव कहता है। लेकिन इस पर दृढ़ नहीं है, इस पर हम दृढ़ नहीं है। कोई वस्तु नहीं मिलती है, कोई प्राणी नहीं मिलता तो वहां आया करते हैं।